चंदन गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक झटके के साथ उसकी नींद टूट गई। स्वप्न में उसने देखा कि कई रूहें उसे अपनी ओर बुला रही है। एक खंडहर है, एक पुरानी खदान है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। वहां पर एक गुफा है जिसके अंदर एक ताबूत के अंदर कई अस्थियां बंद हैं और वह रूहें स्वप्न में चंदन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और कह रही हैं, आ जाओ, आ जाओ, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो दोस्तों, कौन था चंदन और स्वप्न में वे रूहें किसकी थीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने तो आज की एक भयानक कहानी है। हमें ले चलो। जी हाँ दोस्तों, हरिपुर गांव काफी समृद्ध गांव था। इसमें चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुछ दिनों पहले ही यह शहर से अपने गांव में आया था और यहाँ पर एक डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा था। जिस समय वह डैम की परियोजना के लिए सारा दिन अपनी जगह का निरीक्षण करता रहा, उसके बाद थक हार कर वह अपने घर में सोने के लिए आ गया। वह उसका पहला दिन था जब अपने गांव में शहर से वह आया था। रात को जब वह सो रहा था तो उसने देखा कि कई रूहें उसे अपनी ओर बुला रही हैं, हाथ दिखा दिखा कर। और उसने देखा एक वीरान खंडहर है, आसपास एक खनन है जिसमें कभी कोई खुदाई का काम हुआ करता था। कई मजदूर काम कर रहे हैं और तभी अचानक वहाँ एक भूचाल सा आ जाता है। उसने यह भी देखा कि कई अंग्रेज अफसर सर पर हैट लगाए उन लोगों से काम ले रहे हैं। फिर कुछ रूहें चंदन से कहने लगी, हमें ले चलो, हमें ले चलो। और तभी घबराकर चंदन की आंखें खुल गई। वह पसीने से तरबतर हो गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसका राज क्या है। आज पहली बार इस गांव में पहुंचते ही मुझे ऐसा स्वप्न क्यों दिखा। वह काफी परेशान था। जब सवेरा हुआ तो इसी उधेड़ बुन में वह जा रहा था। तभी सामने के मंदिर में उसने माथा टेकने के लिए आगे बढ़ चला। वह काफी चिंतित था। उसने जब भगवान को प्रणाम किया और लौटने लगा तो वहाँ के शास्त्री ने कहा, क्या बात है बेटे, नए नए गांव में आए हो, हमारे गांव में बांध बना रहे हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कल तो तुम बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें। आज पहले दिन मंदिर में आए हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मैं देख रहा हूँ तुम काफी चिंतित हो। कहो, कुछ बात है क्या? चंदन ने कहा, नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। पंडित तंत्र मंत्र के जानकार थे, काफी पुराने थे। उन्होंने कहा, बेटे, मैंने अपने बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए। मैं चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। तभी चंदन ने गहरी निगाहों से शास्त्री जी को देखा, फिर कहा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटे, कहो
तुम्हारी क्या समस्या है? आओ इधर बैठते हैं। और चंदन ने अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ बता दिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आओ मेरे साथ मंदिर में। और सामने बैठा कर कहा, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना, और यह लो, इन फूलों को अपनी मुट्ठी में दबाए रहना। जब मैं कहूं तब भगवान के सामने इसे अर्पित कर देना। अब अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही चंदन ने आंखें बंद की, शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक चंदन को लगा कि वह हवा में उड़ रहा है और वह काफी पीछे चला गया है। 1904 के दौर में उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे और एक खदान के पास, एक खंडर के पास कुछ खनन का काम हो रहा था। उसमें काफी मजदूर थे, सब लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक एक भूचाल आया। कई अंग्रेज अफसर उसमें दब गए और जो मजदूर खनन के अंदर काम कर रहे थे वह वहां जिंदा दफन हो गए। काफी समय बाद वहां पर कुछ लोगों ने कुछ अस्थियों को देखा तो एक ताबूत में बंद करके उसी गुफा के अंदर उसे दफन कर दिया और चले गए। तो बेटे, ये कोई और नहीं, इनमें तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा शामिल हैं। उस समय इस खनन के काम में ये भी काम कर रहे थे, तभी तुम्हें ये सपन में आते हैं। तो बेटे, इसका मतलब यह हुआ तुम्हें उस जगह जाना पड़ेगा और उस गुफा में से, उस ताबूत के अंदर से अस्थियों को निकालकर गंगा में विसर्जन करना पड़ेगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। स्वप्न यही कहता है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस शुभ कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर तुम भी तो हमारे गांव में एक बांध बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारा साथ दूं? और खुशी खुशी शास्त्री जी चले गए चंदन के साथ उस अदृश्य स्वप्न के रास्ते पर। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वे एक वीरान जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर एक खंडहर है, आसपास घना जंगल है। चंदन ने कहा, शास्त्री जी, यही जगह मुझे स्वप्न में दिखी थी, ठीक ठीक यही जगह थी। चिंता मत करो बेटे, रात होने वाली है, वैसे भी आज पूर्णमासी है, काम आसान हो जाएगा। रूहों से संपर्क करने का इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता। आओ मेरे साथ। और शास्त्री जी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। रात हो चुकी थी। उस दिन चांद निकला हुआ था, लाल धमकता हुआ। शास्त्री जी जब खंडहर के पास पहुंचे तो तेज हवाएं चलने लगी। कई ऐसी शक्तियां जो नहीं चाहती थीं कि उन रूहों की मुक्ति हो, और भयंकर आंधियां चलने लगी। पर शास्त्री जी ने अपने मंत्र से उस दायरे को घेर दिया। उसके अंदर हवा, तूफान, किसी भी चीज का प्रवेश अंदर नहीं हो सकता था। शास्त्री जी ने कहा, बेटे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से मत हिलना, भूल कर भी इस रेखा से बाहर मत जाना, मैं आह्वान कर रहा हूँ। और शास्त्री जी ने आह्वान किया। कुछ ही देर में 4-5 रूहें वहां प्रकट हो गईं और चंदन ने देखा, वे कह रही थी, हमें ले चलो बेटे, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दो। अंदर ताबूत में हमारी अस्थियां कैद हैं। कई सालों से हम भटक रहे हैं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शास्त्री जी ने कहा, जाओ, उस घेरे से निकल सकते हो अब तुम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब एक लालटेन लेके शास्त्री जी और चंदन उस गुफा के अंदर गए। भयानक आवाज से गुफा गूंज रही थी। कई ऐसी शक्तियां जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं, पर शास्त्री जी मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी उन्हें एक ताबूत दिखा।
शास्त्री जी ने कहा, खोलो इस ताबूत को, जल्दी खोलो। चंदन ने जैसे ही ताबूत खोला, अंदर से एक धुआं निकला। उसके बाद कई अस्थियां उसके अंदर थीं। शास्त्री जी ने एक बड़ा सा झोला उसे दिया और कहा, इन अस्थियों को इसमें भर लो। चंदन ने जल्दी जल्दी उन अस्थियों को उस झोले में भर लिया और पहाड़ से नीचे उतर गए। फिर गंगा में जाकर शास्त्री जी ने कहा, विसर्जन कर दो। सारी अस्थियों को विसर्जन किया और तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। कई रूहें वहां प्रकट हो गई। वह कह रही थी, हम अब जा रहे हैं अपने लोक को, आप खुश रहना। शास्त्री जी, आप बहुत ही अच्छे हैं जो आपने हमारा साथ दिया, वरना हमारी कभी मुक्ति नहीं होती। इतना कहते ही वे रूहें वायुमंडल में विलीन हो गई। तो कहते हैं ना दोस्तों, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। हर स्वप्न झूठा नहीं होता, कुछ स्वप्न सच भी होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय अवश्य देना। फिर मिलेंगे।